अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सब का रब है, सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं, वो सर्वव्यापी है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह कुरान करीम में सबसे पहली बात जो कही गई है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने कुरान करीम में सबसे पहली बात जो फरमाई है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इसका मतलब है अल्लाह कहता है मैं सारे आलम का रब हूँ, सारी सृष्टि सारा नेचर का रब हूँ। इन सब बातों से ये साबित होता है कि वो एक महाशक्ति है, एक ही ताकत है जो पूरी सृष्टि, पूरे नेचर, पूरे विश्व को, कायनात को चला रही है। हम उसको अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 37 साल से 37 ईयर्स से चल रहा है। हमारा ऑनलाइन काम भी है, जयपुर इंडिया और इंडिया से बाहर ऑनलाइन काम करते हैं। हमारा काम जादू टोना जिन्नात शैतान बंदिशों का इलाज करने का काम है। और हमने कुछ डॉक्टर्स, हकीम, वैद्यों से घरेलू नुस्खे मालूम किए और वो लोगों को बताए, उनसे लोगों को फ़ायदा हुआ तो हम ऐसे आजमाए हुए नुस्खे जो घरेलू नुस्खे हैं वो भी हमारे चैनल पर हम बताते हैं। हमारे चैनल पे दुआ और दवा दोनों ही बताई जाती है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और ये सब फ्री है, 2 सेकंड का काम है लाइक और सब्सक्राइब करने का, 2 सेकंड का काम है। आज जो बेल आइकन है, घंटी का बटन है, उसको क्लिक कर लें तो हमारे वीडियो आपके पास आते रहेंगे। ये सब फ्री है। हाँ, आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल की वैल्यू बनती है, तो हमारी नज़र में आपकी वैल्यू बनती है। और हमारे जो वीडियो होते हैं वो अल्लाह की मखलूक के भलाई के लिए बनाए जाते हैं, चाहे वो अमलियात हों या दवा हों। तो आपके ज़रूरत की चीज़ है, आप भी फ़ायदा उठाया करें हमारे वीडियो से। और अगर नहीं हो, आपके ज़रूरत की नहीं भी है, तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में, ग्रुपों में शेयर कर दिया करें, ताकि अगर कोई फ़ायदा उठाएगा तो इसके सवाब के हकदार आप भी बनेंगे। क्योंकि हम भी सवाब के लिए ही बनाते हैं कि अल्लाह की मखलूक का भला हो और हमें सवाब मिले, मालिक हमसे खुश हो। तो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें ये बताया था कि लोग कंफ्यूज रहते हैं इस्म या बुद्धू के बारे में। कोई इसको अल्लाह का नाम समझता है, कोई इसको किसी फरिश्ते का नाम समझता है, कोई इसको जिन्नात का नाम समझता है। तो कंफ्यूज थे। उसका खुलासा हमने किया था कि ये जो हर्फ अबजद हैं उसी से लिया हुआ इस्म है। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। उसमें हमने यही जानकारी दी थी इस्म या बुद्धू कहाँ से लिया गया और इसका क्या मकसद है। ठीक है। और ये कुरान से, कुरान के हरफों से ही लिया गया, इसलिए कुरान से साबित है। आज हम इस्म या बुद्धू का कुछ वजीफ़ा ऐसा बताएंगे कि आम आदमी इससे फ़ायदा उठा सके। और कोई अमलियात करने वाला शख्स है, वो ज़्यादा बड़े अमल करना चाहता है, तो वो भी फ़ायदा उठा सकता है। तो इस्म या बुद्धू
जो है हवा से ताल्लुक़ रखता है, यानी ये बादी इस्म है, हवा से इसका ताल्लुक़ है और इसका ताल्लुक़ रात से है। यानी इस इस्म को रात में पढ़ा जाए तो ज़्यादा असर होता है, अच्छा असर होता है। रात से ताल्लुक़ होने का मतलब ये, और हवा से इसका ताल्लुक़ है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें अक्सर लोगों ने वीडियो बनाकर डाले हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो ये कहते हैं इस्म या बुद्दू मोहब्बत का अमल है, ज़बरदस्त इस्म या बुद्दू का अमल है, मोहब्बत का अमल है। तो ये हमारा आजमूदा जो है अमल है, हम काम में लेते हैं इस्म या बुद्दू। और इसकी खूबी यह है कि मोहब्बत के लिए तो आम आदमी बताते हैं, तो हम भी कहते हैं कि इससे ज़्यादा ज़बरदस्त मोहब्बत का अमल कोई है ही नहीं, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, पहली बात। लेकिन इस्म या बुद्दू सिर्फ मोहब्बत का ही अमल नहीं है, ये वो अमल है जिससे दीन और दुनिया की हर हाजतें, हर ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं इसके ज़रिए से। और हर काम में, चाहे वो बीमारी, जादू टोना, शैतान जिन्नात, हर चीज़ में ये काम करता है। हमने इससे काम लिया है, लेते हैं, हम हमारे भरोसे से, यकीन से और आजमाए हुए तजुर्बे से ये सब बात बता रहे हैं। और इतना ज़बरदस्त ये अमल भी है कि कोई मरीज़, हम ऑनलाइन काम करते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में मरीज़ रहता है। हमने बहुत विदेशी लोगों से संपर्क में आते हैं और विदेशों में, कई देशों में, एक में नहीं बहुत सारे देशों में मरीज़ों के इलाज किए हम इंडिया में रहकर, और मरीज़ वहाँ रहता है विदेशों में, और उसको भी शिफा मिलती है और बहुत जल्दी मिलती है। ये इसलिए बताना पड़ रहा है कि आप इस पर कोई भी अमल हो, यही नहीं, चलो कोई भी अमल हो, आपका एक तो उस अमल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, वो अमल क्या चीज़ है, इसकी तासीर क्या है। ठीक है। और दूसरा काम ये कि उस पर पूरा यकीन भी होना चाहिए। जब हमें जानकारी नहीं होती है तो हमारा यकीन भी नहीं होता है, फिर हम अमल भी पढ़ते हैं तो उसमें कामयाबी भी नहीं मिलती। फिर कहते हैं ये अमलियात तो जो हैं सब झूठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह का कलाम अपनी जगह काम करता है। तो पहला तरीका तो यह है कि हम 5 बार दरूद शरीफ पहले और 5 बार बाद में पढ़ें, और सिर्फ इस्म या बुद्दू हो। देखिए ये भी एक पढ़ने का, या बुद्दू हो पढ़ेंगे तो नुकसान नहीं होगा। बाकी जो बहुत सारे बाकी टेढ़े बताते हैं उसको पढ़ने से नुकसान हो सकता है। हमने इसको बरसों से आजमाया है, और इस्म या बुद्दू हो पढ़ते हैं तो हमें फैज़ होता है इससे। ये भी खुलासा कर देना ज़रूरी समझता हूँ। तो 20 बार आप, जैसे 5 बार दरूद शरीफ पहले, 5 बार बाद में पढ़ें, 20 बार इसको पढ़ने का रोज़ आदत बना लें। अब चाहे नमाज पढ़ें उस वक्त हर बार 20 बार पढ़ने की आदत बना लें, या फिर बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो सिर्फ 20 बार पढ़ें, तो खैर व बरकत होती है। लेकिन देखिए जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको फैज़ पहुँचेगा। अब 20 बार की जगह आप इसको 11 बार दरूद शरीफ पहले, 11 बार बाद में पढ़ें, और 200 बार इसको पढ़ा करें बीच में, अव्वल आखिर दरूद शरीफ 11-11 बार, 200 बार इसको पढ़ा करें, और ज़्यादा फैज़ होगा। अब अगर कोई और ज़्यादा फैज़ चाहता है तो इसको 21 बार दरूद शरीफ अव्वल और आखिर में 21 बार, यानी पहले और बाद में 21-21 बार दरूद शरीफ पढ़े, और इसको 2000 बार रोज़ पढ़ने की आदत बना ले। ये सब अमल मैंने जो बताए हैं ये विर्द में लेकर पढ़े जा सकते हैं। यानी विर्द का मतलब है जब आपको वक्त मिल जाए, किसी रोज़ रात को मिसाल के तौर पे आपको 9 बजे टाइम मिला, 9 बजे पढ़ने बैठ गए ईशा के बाद में, किसी को टाइम मिला 10 बजे बाद ईशा के बाद टाइम मिला 10 बजे बैठ गए, किसी को 11 बजे मिला 11 बजे बैठ गए। इसका मतलब होता है विर्द। इससे कोई नुकसान नहीं है, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना खैर व बरकत, फैज़याबी और फ़ायदे धीरे धीरे ज़ाहिर होने लगेंगे।
अब पढ़ने में इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर इत्र लगा लें या वहाँ खुशबू के लिए लोबान या अगरबत्ती जला लें तो और ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, एक काम और कर लें, आप जब पढ़ने बैठा करें पानी रख लें अपने पास या अगरबत्ती रख लें, लोबान रख लें अपने पास, और सरसों का तेल या इसका जैतून का तेल रख लें अपने पास। तो पढ़ने के बाद अल्लाह से अपने काम के लिए दुआ भी करें और इस पे तेल पे अगरबत्ती लोबान ये जो चीज़ें हैं पानी इन पर फूंक लिया करें। अब अगर कोई बीमार है उसको तेल की मालिश सर से पैर तक 24 घंटे में एक बार कराया करें और पानी पड़ा हुआ पिलाया करें और उनके पास में अगरबत्ती या लोबान की खुशबू जलाते रहा करें, कम से कम दिन में 24 घंटे में 2 बार। तो बीमार कैसा भी है, जादू टोना जिन्नात शैतान या कुदरती जिस्मानी बीमारी हो, उसमें भी फैज़ फ़ायदा होता है। और अगर कोई के घर में बीमारी नहीं है और ये सब दम करके रख ले, पानी पिए या अगरबत्ती या लोबान जलाए, तो उस घर में से कोई भी शैतानी या नहसियत की कोई चीज़ भी होगी तो बाहर चली जाएगी, घर में खैर बरकत आ जाएगी। ये विर्द कोई भी औरत मर्द समझदार पाकीज़ा हालत में कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, अगर कोई औरतें या औरत ज़ात कोई भी अमल करती हैं और वो महीने में नापाकी के वक्त में जब नमाज नहीं पढ़ सकते, ऐसा वक्त आए तो तस्बीह लेकर जा नमाज पर ना बैठें, सिर्फ ज़बानी दुरूद शरीफ ज़बानी आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे ये होगा जैसे जितना भी पढ़ा जाए, ये भी नहीं इतनी तादाद ही पूरी करें, जितना आपसे पढ़ा जाए जितना मन करे उसको पढ़ लिया करें। ज़बान हमेशा पाक होती है, उसमें आपका ये विर्द भी जारी रह जाएगा और जब आप पाक हो जाए तो फिर जा नमाज पर बैठ के पढ़ लिया करें। ये सहूलियत औरत ज़ात को सभी को है। अब कोई बड़ा आमिल बनना चाहता है इस मियाँ बुद्धू का, तो देखिए इसके 1.25 लाख का एक चिल्ला करें। अब एक चिल्ला 1.25 लाख का जब करना हो आपको तो उसमें 50 बार दरूद शरीफ पहले, 50 बार बाद में पढ़ी जाएगी। बीच में आप अपनी तादाद मुकर्रर करें कि आपको 40 दिन में 1.25 लाख करने हैं, 21 दिन में करने हैं या 11 दिन में करने हैं, वो अपनी सहूलियत देखकर एक चिल्ला 1.25 लाख का करते हैं। तो ऐसे 1.25 लाख के 4 चिल्ले इसके पूरे करेंगे तो ये 5 लाख बार होगा और इसमें ज़बरदस्त तासीर पैदा हो जाती है। और हमेशा इसका विर्द रखा करें तो इंशाअल्लाह ताला, जैसे विर्द से इसके बाद में यह है कि आपने 1.25 लाख का चिल्ला करके और इसका विर्द किया तो फिर उसके बाद में तो चाहे आप 200 बार या 400 बार भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अमल के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी अमल आपके काबू में रहेगा, असर बना रहेगा। अब अगर कोई इससे भी ज़्यादा असर चाहता है कि मैं इससे भी ज़्यादा अमल करूं, तो उसको चाहिए 100 बार दरूद शरीफ पहले पढ़े, 100 बार बाद में और 4000 बार बीच में इसमें या बुद्धू हो पढ़े। अगर आपने 4000 बार का चिल्ला कर लिया तो इससे भी ज़बरदस्त ताकत मिलेगी। लेकिन जो भी इसकी ज़कात अदा करने वाले 1.25 लाख वाले या 4000 रोज़ पढ़ने वाले अमलियात को पढ़ता है तो उसको चाहिए कि किसी अच्छे उस्ताद, अच्छे पीर से मशवरा कर ले ताकि वो आपकी रहनुमाई कर सके, आपको कोई नुकसान ना पहुँचे, वो आपको मशवरा देते रहेंगे तो आपकी सेफ्टी बनी रहेगी, हिफाजत बनी रहेगी। बिना किसी उस्ताद या पीर के मशवरे से जो करता है तो चांस कामयाबी के कम होते हैं, नुकसान के ज़्यादा होते हैं, हमारा तजुर्बा। तो हमारी ये दुआ है अल्लाह आपको, आपके पूरे परिवार को, सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे और हम फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलेंगे। और जो भी कमेंट्स है वो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दिया करें और मुझे डायरेक्ट वीडियो कॉल ना करा करें, मैं बिजी रहता हूँ, फ़ोन करके पहले टाइम ले लिया करें, ये गुजारिश है। अल्लाह हाफिज़।